हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखो तो देख सकते हो एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे किए थे। 8 पे यहाँ पर दे हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एडजस्टमेंट पे किया दे हुए जैसे कि एडजस्टमेंट पे यहाँ पर दे हुए यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पर 20,000 एंड प्लांट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पर 10,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो यहाँ पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट का यहाँ पर अलग करके अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑल यहाँ पर रीड करके फर्स्ट यहाँ पर किए थे फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी पे यहाँ पर फर्स्ट ऑल दे शेयर होल्डर फंड्स पे पर फर्स्ट ऑल दे शेयर कैपिटल नोट 1 पे देखेंगे। नोट 1 पे पर दे शेयर कैपिटल यहाँ पर दो तरह के हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10% प्रेफरेबल शेयर कैपिटल। ठीक है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल दैट मींस यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो कैश फ्लो होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बी पे हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लास्ट नंबर सी पे कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। सो यहां पर जो शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कितने का था? इक्विटी शेयर था यहाँ पर 80,000 का, बट अभी कितने का हो गया यहाँ पर 1,20,000। दैट मींस यहाँ पर हमने न्यू इश्यू किया दैट मींस यहाँ पर कैश आने वाला है। सो कैश ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितने का इश्यू किया यहाँ पर 40,000 का हमने इश्यू किया। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर पहले था यहाँ पर 40,000 का, अभी हो गया 20,000। दैट मींस हमने पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर को हमने पे कर दिया। दैट मींस यहाँ पर जो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैश जाने वाला है। सो लिख लेंगे यहाँ पर रिडीम कर दिया। ठीक है, सो 10% प्रेफ शेयर कैपिटल हमने रिडीम कर दिया। रिडम्पशन कितने का यहाँ पर हो जाएगा 20,000 का हमने रिडीम कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कितने? नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 2 पे यहाँ पर दिए हुए यहाँ पर करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी के ऊपर और एक है। ठीक है, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स पे और एक है जो है रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर नोट 2 पे रिजर्व एंड सरप्लस पे यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर जनरल रिजर्व भी है एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी है। सो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट पहले देख लेते हैं पर कितना था नेट प्रॉफिट। पहले यहाँ पर था 7,200, पहले था 7,200, अभी कितने का हो गया 10,800। दैट मींस 7,200 लेस करने पे यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 3,600 ऐड हो जाएगा इसके साथ जनरल रिजर्व जो था। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का था यहाँ पर? जनरल रिजर्व था 12,000, 8,000 से 12,000 दैट मींस 4,000। सो जनरल रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे? नेक्स्ट यहाँ पर दे करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट यहाँ पर दे ट्रेड्स पेबल। ठीक है, नोट 3 पे देख लेते हैं। यहाँ पर नोट 3 पे यहाँ पर दे बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल ओनली बिल्स पेबल है ट्रेड पेबल के अंदर। ठीक है, कितना था यहाँ पर 14,000 था, अभी हो गया 21,200। दैट मींस हमारा जो लायबिलिटी वो इंक्रीज हो गया, वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर ऐड कर देंगे जो भी करंट एसेट डिक्रीज होने से ऐड होगा एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से भी ऐड होगा एंड लेस हो जाएगा करंट एसेट अगर इंक्रीज हो गया सो यहाँ पर लेस हो जाएगा एंड करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज होने से यहाँ पर लेस हो जाएगा। सो फर्स्ट यहाँ पर है बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल दैट मींस करंट लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो गया इंक्रीज हो गया। दैट मींस करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से ऐड हो जाएगा। सो लिखेंगे यहाँ पर बिल्स पेबल कितने का? बिल्स पेबल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 7,000, यहाँ पर 7,200 हो जाएगा 7,200। नेक्स्ट देख लेते हैं।
मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी के अंडर और कुछ है क्या? यहाँ पर आधार करंट लाइबिलिटी है नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं। आधार करंट लाइबिलिटी के अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो गया। दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा लाइबिलिटी डिक्रीज होने से यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का डिक्रीज हो गया? यहाँ पर 800 का डिक्रीज हो गया, 800 माइनस का फिगर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और कोई लाइबिलिटी है क्या यहाँ पर? लाइबिलिटी पे दिए हुए नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नंबर यहाँ पर 5 पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। देख लेते अभी करंट लाइबिलिटी के अंदर ही है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड होगा, ठीक है, करंट ईयर का जितना भी बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऐड होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करंट ईयर का कितना अमाउंट दे? करंट ईयर का देख लेते, करंट ईयर का यहाँ पर 12,800 प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना होगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर 12,800 एंड यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड 15,600 एंड प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा। कहां पर लेस होगा? सो यहाँ पर लेस कर देंगे, लेस टैक्स पेड। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है वो पेड करना पड़ेगा, कितना का? देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट दिया है टैक्स का, यहाँ पर अमाउंट 11,200 का पे करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोपोज डिविडेंड 11,200 है, यहाँ पर हो जाएगा पेड प्रोपोज डिविडेंड। अमाउंट हो जाएगा 11,200 पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर और कोई करंट लाइबिलिटी पे कुछ भी नहीं है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी खत्म। अभी एसेट का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का अंडर यहाँ पर है टेंजेबल एसेट नोट 6 पे लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस, दैट मींस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, दैट मींस प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है? 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दैट मींस करंट ईयर का बैलेंस 20,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट कितने का हो जाएगा? 20,000 एंड यहाँ पर प्लांट देख लेते हैं, प्लांट का कितना? ओपनिंग बैलेंस दैट मींस 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीवियस ईयर का 636,000 एंड करंट ईयर बाय बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना? 76,400। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल कोई नोट नहीं है, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना था? गुडविल यहाँ पर 24,000 था, अभी हो गया 18,800, दैट मींस यहाँ पर राइटन ऑफ हो गया, ठीक है। सो गुडविल हमेशा यहाँ पर हो जाएगा गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,200। गुडविल का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 5,000, गुडविल 5,200। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? गुडविल के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 4,000 था, अभी हो गया 14,000, दैट मींस हमने क्या किया? हमने इन्वेस्ट किया, दैट मींस यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाएगा, ठीक है। परचेस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 10,000, माइनस का फिगर होगा क्योंकि हमने खरीदा। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या है? करंट एसेट पे, ठीक है। करंट एसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्वेंट्री दैट मींस स्टॉक, कोई यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, देख लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर क्या हो गया? स्टॉक यहाँ पर डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज दैट मींस करंट एसेट डिक्रीज हो गया। सो इन्वेंट्री
डिक्रीज कितने का हो गया, इन्वेंटरी यहाँ पर डिक्रीज, इन्वेंटरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन्वेंटरी था यहाँ पर 2800 हो जाएगा, 2800। इन्वेंटरी के बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इन्वेंटरी के बाद यहाँ पर दे हुए नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, कोई नोट नहीं है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स करंट एसेट इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का फिगर, सो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल कितने का, यहाँ पर 13,200 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और कुछ है क्या यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर दे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, हमें पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कहां पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर फुल क्लोज कर देंगे, यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा, जो बैलेंस हो जाएगा वो उसे हम बोलेंगे, जितना भी बैलेंस रह जाएगा उसे हम बोलेंगे टोटल कैश फ्लो, अमाउंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी करने से, ए दैट मीन्स यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी दैट मीन्स यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड सी दैट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐड करने पे हो जाएगा, इसके साथ ऐड कर देंगे ओपनिंग, यहां पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एंड हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहां पर है 6800 एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस यहां पर है 11,200। दैट मीन्स ऑलरेडी हमें आंसर पता है कितना होगा, ठीक है, अभी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है क्या। सो एडजस्टमेंट देंगे फर्स्ट ऑल, एडजस्टमेंट पे फर्स्ट डिप्रिसिएशन 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग क्या, सो बाय डिप्रिसिएशन 20,000 डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट यहां पर 10,000 का डिप्रिसिएशन प्लान पे, सो बाय यहां पर भी डिप्रिसिएशन कितने का 10,000। सो अभी क्लोज कर देंगे 10,000, यहां पर भी हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन प्लान 10,000, अभी क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्लोज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज 40,000 हो जाएगा, दैट मीन्स कुछ परचेज भी नहीं किया, कुछ सेल्स भी नहीं हुआ, बट यहां पर प्लांट देख लेते हैं, यहां पर 86,400 क्लोज करने पे देख लेते हैं, यहां पर क्लोज करने पे अमाउंट हो जाएगा 50,400, दैट मीन्स हमने परचेस किया। यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट परचेस, सो परचेस किया, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा परचेस ऑफ प्लांट कितने का 50,400 का हमने परचेस किया, ठीक है। अभी क्लोज कर देंगे, सारे के सारे अकाउंट यहां पर क्लोज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्लोज कर लेते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हो जाएगा यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सो यहां पर लिख लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, अमाउंट सारे के सारे ऐड हो जाएगा, ऐड होने से यहां पर अमाउंट हो जाएगा, देख लेते अमाउंट ऐड करने पे यहां पर हो जाएगा 71,200, ठीक है। एंड कैश फ्लो का टोटल यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे यहाँ पर आ जाएगा, टोटल ऐड करने पे माइनस का फिगर हो जाएगा 15200, दैट मीन्स एड लेस कर देंगे, एड लेस करने पे 56,000 जो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। एंड यहां पर हो जाएगा 60400 माइनस का, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड यहां पर हो जाएगा हमारा कितना कैश फ्लो देख लेते हैं, यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा, एड लेस करने पे
ऐड लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर माइनस का प्लस का फिगर होगा क्योंकि 40,000 प्लस का है, सो 8,800, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी एंड टोटल एड लेस करने पे 1 2 3 एड लेस करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 4,400, ठीक है, जो हमारा जो हो जाएगा टोटल कैश फ्लो, ठीक है। एंड इसके साथ ओपनिंग कैश फ्लो ऐड करेंगे, हमारा निकल जाएगा यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड का कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस वो निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।